اسباب بسواں کی سیاسی آبرو विधायक भाई राम प्रसाद यादव जी, उनके साहबजादे जितेंद्र यादव जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, बिरादर मोहतरम शमीम कौसर एडवोकेट साहब, रामेंद्र यादव जी, राहत भाई, प्रमोद तिवारी जी, शोरा हजरात, शायरा, कवि और कवित्रियाँ, आज एक बाप का जन्मदिन है, एक बेटे की ताजपोशी। वो बाप जो अपनी आंखों से अपने बेटे की इज्जत आबरू बढ़ते हुए देख लेता है, वो भाग्यशाली होता है। लेकिन वो बेटा जो अपने बाप की जिंदगी में सूरज की तरह चमकने की कोशिश करता है, वो सौभाग्यशाली होगा। तो रामपाल यादव भाग्यशाली हैं, जितेंद्र यादव सौभाग्यशाली। परंपराएं इस तरह से मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, रिवायतें इस तरह से तब्दील होती हैं कि हर पुरानी नस्ल नई नस्ल के लिए कुछ आदर्श छोड़ जाती है और नई नस्ल उन आदर्शों की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारती है। आज वही कुछ हो रहा है कि बाप का जन्मदिन है और बेटे की ताजपोशी का दिन है, यानी बाप ने बेटे को बुलंदियों पर देख लिया है और बेटे ने ये देख लिया कि एक लायक बाप, एक काबिल बाप कैसा हुआ करता है और बाप का एहसान सारी उम्र नहीं भूला जा सकता। अब ये जितेंद्र यादव की खूबी है कि वो अपने बाप का कितना एहसान मानते हैं। उनके बाप ने तो जितना बना सकते थे उतना उन्हें बना दिया। मेरे ये जुमले इन्हीं दोनों के लिए नहीं हैं, यहाँ जितने बाप बैठे हैं उन सब के लिए हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को एक रोशन मुस्तकबिल, एक उज्जवल भविष्य दीजिए। और अब जितने बेटे यहाँ बैठे हैं उनसे भी मुझे ये कहना है कि अपने बाप का ताहयात सारी जिंदगी एहसान मानिए, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कीजिए। ये रिवायत और परंपरा अगर बनी रही तो इंसानियत बहुत ही चमकदार रास्तों से हो करके आगे बढ़ेगी। मैं दोनों को बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ, रामपाल यादव जी को उनके जन्मदिन की और उनके बेटे को ताजपोशी की कि आज उनके सर पर एक बहुत जिम्मेदारियों का ताज रखा गया है, वो इस ताज की आबरू रखेंगे। मैं इससे हट करके ये बता दूं कि बरसों से मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ हमेशा कवि सम्मेलन और मुशायरा इतनी इज्जत और इतने एहतराम के साथ सुना जाता है कि हम लोग बाहर जाकर के भी ये बयान करते हैं कि हम 20वां मुशायरा पढ़ के आए हुए हैं। गुलों पे लिखती हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, गुलों पे लिखती हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, पहाड़ियों से उतरती अजान की खुशबू। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये है हिंदुस्तान, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ उर्दू है, दोनों आँखें हैं। जिस तरह से दोनों आँखें बराबर रोशन तरह से इस हिंदुस्तान में हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें आँखों की तरह रोशन है। ये हिंदुस्तान है जहाँ ताजमहल और कुतुब मीनार की जितनी अहमियत है, अजंता और एलोरा की भी उतनी ही अहमियत है। यहाँ गंगा की पाकीज़गी का भी एहतराम है, जमुना की दोशीदगी का भी इज्जत है। यहाँ पर मीर और गालिब का भी एहतराम है, कबीर और मीरा का भी सम्मान है। ये है हिंदुस्तान। हम इसी हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। उदय प्रताप सिंह की ये 4 पंक्तियाँ जो मुलायम सिंह साहब के गुरु हैं,
कि न तेरा है न मेरा है, कि हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये मुल्क जो है मिलजुल करके इसको सबने बनाया है। इसकी तहजीब, इसकी संस्कृति और इसकी सभ्यता का एहसान मानना और उसमें रच बस जाना, उसकी खुशबू को महसूस करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और एक मिला जुला हिंदुस्तान जो तहजीबों का संगम हो, नदियों का संगम तो यहाँ है ही, लेकिन ये कवि सम्मेलन और मुशायरे दरअसल सभ्यताओं का संगम है, तहजीबों का संगम है। और याद रखिए, तहजीबें, सभ्यताएं दुनिया में कभी नहीं टकराती हैं। जब टकराती हैं तो वह सतह टकराती हैं, इंसान के अंदर का जंगलीपन टकराता है। आइए हम मुहज़्ज़ब बनने की कोशिश करें, सब लोग सुसंस्कृत बनने की कोशिश करें। ये मुशायरा हमें ऐसी ही सभ्यता और तहजीब की तरफ ले चलता है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। भाई रामपाल सिंह विधायक को बधाई, मुबारकबाद। उनके बेटे जितेंद्र यादव जी को बधाई और मुबारकबाद। अब आइए इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को हम चाहते हैं कि यह खूबसूरत कौमी गीत से इसकी शुरुआत की जाए, ताकि वतन की मोहब्बत, जिसके लिए ये कहा जाता है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो आइए उस वतन की मिट्टी की खुशबू को गीत बनाया है मोहतरमा शबीना अदीब ने, जो इंटरनेशनल नेम और फेम की शायरा है। मैं चाहता हूँ कि कौमी गीत से वो इस कवि सम्मेलन मुशायरे का आगाज़ करते हैं। बाद में जब उनका मकाम आएगा तो फिर मैं उनसे गुजारिश करूँगा। शबीना साहब तशरीफ लाएं। आदरणीय यादव जी, मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा शमीम कौसर साहब, डाइस पर मेरे बहुत ही मोहतरम राहत भाई, एंगल भाई, हमारे सभी कवि और हमारे सभी शायर, मेरी एक जिम्मेदारी और मुझे हुक्म मिला है कि मैं एक कौमी तराना आप सबकी खिदमत में पेश करूँ। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, आप यहाँ पूरा हिंदुस्तान मौजूद है और मुझे फख्र है, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उसी अकीदत से, उसी मोहब्बत से इस गीत में शरीक हों। अपनी मोहब्बतें और अपनी दुआएं एक बार मुझे सारे लोग मिलकर अपनी ताली से इजाजत दे दें, ताकि मैं वो कौमी तराना जिसके लिए मुझे हुक्म मिला है इस वक्त मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं वो पेश करूँ। शरीक करती हूँ, आपकी आवाज़ बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुहैल भाई, नैयत भाई, हमारे सभी मेहमानान, इनका हुक्म आप सबकी तवज्जो पेश करती हूँ। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये चाँद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। अफसोस कि आप सब इस तरह से खामोश हो गए जैसे मैं कोई लोरी पढ़ने के लिए आपके लिए हाजिर हूँ। जिंदा दिल होकर सुनिए और आइए फिर मैं एक गीत पढ़ती हूँ। मुलाहिजा की जगह देखिएगा, आप सबकी आवाज़, आप सबका हुक्म पेश करती हूँ। हिंदुस्तान हमारा है ये,
हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आप शरीक हुए, एक अच्छी की मुझे दुआएं मिली, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। आइए मैं बंद पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं, चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं, गद्दारों के आगे जाकर हाथ नहीं जोड़ेंगे, सब्र करेंगे, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, करता है अल्लाह हिफाजत, ये ईमान हमारा है। बहुत शुक्रिया। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हमें गर्व है, यहाँ यादव जी तशरीफ फरमा है, इनकी दुआएं और इनकी शिरकत चाहती हूँ। हमें गर्व है, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर मैं एक सच्चा बंद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि यहाँ बैठा हुआ एक शख्स मुझे अपनी दुआओं से नवाजे, कि जिन लोगों को भी जाना था, जिन लोगों को भी जाना था, चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। जिन लोगों को भी जाना था, चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। इस धरती के सब फूलों में लहू बुजुर्गों का है, सहराओं में जज्ब पसीना अपने पुरखों का है, सारे बाग हमारे आए हैं, रेगिस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कहती हूँ आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है, अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है, अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है, अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हम, अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है वो कुरान हमारा है, कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आप सबका हुक्म है कि मैं दोबारा पढ़ूं, एक बार जोरदार अपनी ताली से मुझे इजाजत कीजिए ताकि मैं इस वक्त को आप सबके लिए, आप सबके खिदमत में दोबारा पेश कर सकूं। कि मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है, अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है, अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत
کہ آج